नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर की वायरिंग में कितने स्क्वायर एमएम की वायर लगाएंगे। वायरिंग के बारे में जानकारी न होने के कारण हम अपने घर में वही वायर लगवाते हैं जो हमारा इलेक्ट्रीशियन बोलता है, और ये वायरिंग गलत होने की वजह से कुछ समय के बाद या तो हमारे घर की पूरी वायरिंग डैमेज हो जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाती है, जिससे हमने दोबारा से पूरे घर की वायरिंग को बदलना पड़ता है, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। इसीलिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि घर की वायरिंग में कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज की जाती है, यानी कि कितने वाट पर कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज की जा करनी चाहिए। जैसे कि मैन मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एमसीबी बॉक्स तक, एमसीबी बॉक्स से जितने भी आपके घर में स्विच सॉकेट बोर्ड हैं उनमें कितने स्क्वायर एमएम की तार का उपयोग करना है। और जितने भी अप्लाइंसेज यानी कि एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, झूमर आदि हम लगवा रहे हैं उनमें कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगवाएं। सबसे पहला है आपको अपने घर की वायरिंग में कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना है। जो ये रेड वायर होता है वो लाइव वायर होता है, ये हमेशा फेस सप्लाई में यूज किया जाता है। जो ये ब्लैक वायर होता है ये हमेशा न्यूट्रल सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रीन और येलो ग्रीन वायर होता है ये हमेशा अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम तारों का रंग देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि रेड वाला फेज के लिए है और ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए है और ग्रीन और येलो ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए है। तो वायरिंग करवाते समय कलर कोड का विशेष ध्यान रखें ताकि हमें हमेशा फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर का पता रहे। वायरिंग कितने स्क्वायर एमएम की करनी है ये डिपेंड करता है कि हमारे घर का लोड कितना है और वायर की लंबाई कितनी है, क्योंकि घर के टोटल लोड के बेस पर ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कौन सा वायर यूज करना है। तो आइए अब देख लेते हैं कि घर की वायरिंग के लिए कौन कौन से वायर का उपयोग करें। घर में उपयोग होने वाले वायर 8 अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे 0.5 स्क्वायर एमएम, 0.75 स्क्वायर एमएम, 1 स्क्वायर एमएम, 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 स्क्वायर एमएम, 4 स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम और 10 स्क्वायर एमएम। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी वायर कितना लोड लेती है और कौन कौन से उपकरण हम इनमें चला सकते हैं। पहला है 0.5 स्क्वायर एमएम का वायर। इसका वाट रेटिंग 250 वाट तक है, क्योंकि ये तार 3 एम्पीयर तक करंट ले सकता है। इसका इस्तेमाल कम वाट वाले उपकरणों में कर सकते हैं। अगला है 0.75 स्क्वायर एमएम का वायर। इसका वाट रेटिंग 375 वाट तक है, क्योंकि ये तार 4 एम्पीयर तक करंट ले सकता है। इस वायर का यूज हम अर्थिंग के लिए करते हैं। इसके लिए ग्रीन और येलो ग्रीन कलर के वायर का उपयोग किया जाता है। ये अर्थिंग वायर एमसीबी बॉक्स से सभी पावर बोर्ड तक फेज और न्यूट्रल वायर के साथ साथ चलती है। तो ध्यान में रखें, अर्थिंग के लिए हमें 0.75 स्क्वायर एमएम का वायर लगाना है। अगला है 1 स्क्वायर एमएम का वायर। सभी तरह की लाइटें जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल बल्ब के लिए हम 1 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करेंगे। 1 स्क्वायर एमएम पर 500 वाट तक का लोड ले सकते हैं, क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 6 एम्पियर तक होती है। 6 एम्पियर तक के किसी भी तरह के उपकरण के लिए आप 1 स्क्वायर एमएम का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है 1.5 स्क्वायर एमएम वायर। इसका उपयोग हम कमरे में लगे सभी स्विच बोर्ड, फैंसी लाइट, सीलिंग फैन, झूमर लाइट, कंसीड लाइट आदि के लिए यूज कर सकते हैं। ये 9 एम्पियर तक करंट ले सकता है। इससे ज़्यादा लोड होने से 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर का यूज करें। अगला है 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 15 एम्पियर तक होती है।
इस वायर का उपयोग हम भारी लोड वाले उपकरणों के लिए करेंगे, जैसे 1.5 टन तक का एसी, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, आयरन आदि। सभी के लिए हमें सिंगल वायर सर्किट का ही उपयोग करना है। इसमें लूपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग अप्लायंसेज के लिए अलग लाइन देनी होगी। एक ही सर्किट में दो अप्लायंसेज कनेक्ट नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगला आता है 4 स्क्वायर का वायर। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 24 एम्पियर तक होती है। इसमें आप एसी, गीजर, रूम हीटर, ओवन, वाटर पंप और 16 एम्पियर के बोर्ड चला सकते हैं। घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें लूप करने के लिए एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड में तार लेकर जाते हैं। तो एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड में लूप करने के लिए हम 1 स्क्वायर तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक कौन सा वायर लगाएं? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके घर का लोड कितना है। अगर आपके घर का लोड 4000 वाट है तो 4 स्क्वायर वायर का इस्तेमाल करेंगे। 6000 वाट है तो 6 स्क्वायर का वायर इस्तेमाल करेंगे। और 10,000 वाट है तो 10 स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सभी कमरों के स्विच बोर्ड के लिए 4 स्क्वायर की वायर होगी। स्विच बोर्ड से आप पंखा और लाइट के लिए उपकरणों के हिसाब से 1 स्क्वायर से लेकर 2.5 स्क्वायर तक का वायर लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कितने स्क्वायर के वायर के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी का उपयोग करें। 1 स्क्वायर की वायर के लिए 6 एम्पियर की एमसीबी का उपयोग होगा। 1.5 स्क्वायर की वायर के लिए 10 एम्पियर की एमसीबी का उपयोग होगा। 2.5 स्क्वायर की वायर के लिए 20 एम्पियर की एमसीबी का उपयोग होगा। 4 स्क्वायर की वायर के लिए 32 एम्पियर की एमसीबी का उपयोग होगा। और 6 स्क्वायर की वायर के लिए 40 एम्पियर की एमसीबी का उपयोग होगा। सब मैन के लिए हमेशा 40 एम्पियर एमसीबी का उपयोग होता है। अगर फ्लोर वाइज लगाना है तो 63 एम्पियर एमसीबी का उपयोग करें, अगर पूरा घर का लोड एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट हो तो ये थी इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।